टारगेट विथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। और इस जो 1000 प्लस क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें से ये पार्ट नंबर 2 है और इसमें हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी और भारतीय राज्यव्यवस्था और भी अदर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वगैरह सभी संबंधित जीएस के क्वेश्चन रहेंगे जो लगभग सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे जीएस से संबंधित। तो 51 क्वेश्चन नंबर 51 को सबसे पहले लेते हैं। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? कुछ ऑप्शन दिया गया है। 3 ईसा से 326 वर्ष पूर्व, या फिर ईसा की मृत्यु के 326 वर्ष बाद, ईसा से 302 वर्ष पूर्व, ईसा से 258 वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर बताइएगा, चुनिएगा। इसमें सही आंसर क्या है 51 का? इसका सही आंसर है ईसा से 326 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी, अजितनाथ, पार्श्वनाथ या फिर ऋषभदेव। इसका सही आंसर बताइएगा 52 का। इसका सही आंसर ऋषभदेव। जैन मत के प्रवर्तक वर्धमान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 483 ईसा पूर्व राजगृह में, 486 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, 540 ईसा पूर्व वैशाली में, और डी ऑप्शन है 486 ईसा पूर्व कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? तो 53 का सही आंसर बताइएगा 53 का। तो 53 का सही आंसर रहेगा सी, वैशाली। महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन कुशीनगर। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तु संस्थापक माने जाते हैं। कुशीनगर में, पावापुरी में, लुम्बिनी में, गया में कहाँ हुई थी? तो 54 का सही आंसर रहेगा बी, पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म बट गया था। दिगंबर, श्वेतांबर, दिगंबर एवं श्वेतांबर, महायान तथा हीनयान। देखिए, भगवान महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, दिगंबर एवं श्वेतांबर। दिगंबर जो नग्न रहने वाले हैं और श्वेतांबर को वस्त्र धारण करने वाले थे, उनको श्वेतांबर कहा गया था, सफेद श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे? भगवान महावीर, शिशुनाग, ऋषभदेव, गौतम बुद्ध। 4 ऑप्शन में से बताइएगा 56 का सही आंसर को बताइएगा कौन सा है? तो इसका सही आंसर भगवान महावीर वास्तु संस्थापक थे ये, और अंतिम संस्थापक, अंतिम तीर्थकार थे, और वास्तविक जैन धर्म के संस्थापक थे वो अंतिम तीर्थकार थे ये। इनके पहले पार्श्वनाथ थे और सबसे पहले ऋषभदेव अरिष्टनेमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 वाला, महावीर ने जिस क्षत्रिय वंश में जन्म लिया उसका नाम क्या था? महावीर ने जिस क्षत्रिय वंश में जन्म लिया उसका नाम क्या था? उस वंश का शाक्य था, जात्रिका था, मलाश था, लिच्छवी था। इसका सही ऑप्शन रहेगा बी, जात्रिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? यशोदा थी, अनुजा थी, चेतक थी, त्रिशला थी। बताइए सही ऑप्शन इसका। तो सही आंसर इसका रहेगा महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? कुशीनगर है, सारनाथ है, या बोध गया है, या लुम्बिनी है? तो इसका सही आंसर बताइएगा 4 ऑप्शन में से। तो 59 का सही आंसर रहेगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 567 ईसा पूर्व में, 327 ईसा पूर्व में, 527 ईसा पूर्व में, और 577 ईसा पूर्व में कब हुआ था? इसका सही आंसर बताइएगा। इसमें से सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है 567 ईसा पूर्व में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कपिलवस्तु में, गया में, सारनाथ में, वैशाली में। 4 ऑप्शन बताइएगा। ये जो क्वेश्चन आप इसकी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, देख रहे हैं, यकीन मानिए ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ जिस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाएं। कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बच के नहीं जाएगा। तो 4 ऑप्शन में से बताइएगा कहाँ हुआ था? तो 61 का सही आंसर रहेगा आपका सारनाथ में। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण, उपसंपदा, धर्मचक्र प्रवर्तन, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा 62 का
धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का महानिर्वाण हुआ था? तो इसका सही आंसर कुशीनगर, पावापुरी, वैशाली, राजगृह, 4 में से कोई बताइए। तो 63 का सही आंसर रहेगा कुशीनगर में। गौतम बुद्ध जिसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? सारनाथ में, बोधगया में, लुम्बिनी में, वैशाली में, कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर रहेगा 64 का बोधगया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। बौद्ध धर्म बाद में 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान तथा महायान। महायान समर्थकों के अनुसार बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। बी ऑप्शन है, बुद्ध के विचारों को मानने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। 65 का सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर रहेगा 65 का ए, बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र निम्न में से कौन सा था? विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा या उज्जैन? 66 का आंसर सही आंसर रहेगा इसमें नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची किस लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है ये। तो इसका सही आंसर डी रहेगा 67 का। 68, तो 68, अजंता की गुफाएं क्या दर्शाती हैं? अजंता की गुफाएं क्या दर्शाती हैं? 68 का 4 ऑप्शन है, तो इसमें से पहला सही रहेगा। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? कश्मीर में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, चंपारण में। देखिए, जो बौद्ध संगतियाँ आयोजित की गई इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसमें से एक तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जो बौद्ध संगति हुई थी उसका अध्यक्ष कौन था। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि उस संगति का संरक्षक कौन था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इस संगति कहाँ पर हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति की बात चल रही है, ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो 69 का सही आंसर रहेगा कश्मीर में। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ बुद्ध से संबंधित है? जातक कथा है या हितोपदेश है या पंचतंत्र है या नाट्यशास्त्र? क्या है बुद्ध से संबंधित? 70 का सही आंसर रहेगा जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस भाषा में जनता को उपदेश दिए? संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में या औनिक में? किस भाषा में दिए? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर 71 का रहेगा सी, पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा थे, वैदिक ऋषि थे, जैन मठवासी थे या वैदिक ऋषि थे? कौन से या बौद्ध दार्शनिक थे? कौन थे नागार्जुन? तो 72 का सही आंसर रहेगा बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी? मौर्य डायनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इनको घनानंद को हराने में चाणक्य की मदद से घनानंद को इन्होंने हराया था, नंद वंश का संस्थापक था। और फिर इसके बाद ये पूरे मगध के राजवंश से मगध में चलता रहा। तो मगध से संबंधित है, जब मगध का उत्कर्ष पढ़ाएंगे और फिर मगध के राजवंश पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल्स विस्तार से पढ़ाया जाएगा। जो अगली सीरीज जो आएगी, जो तकरीबन नवंबर में स्टार्ट होगी हिस्ट्री की, वो डिटेल्स होगी और लेक्चर वाइज उसमें कवर कराया जाएगा और टेस्ट सीरीज से सॉल्व करेंगे आप फिर। तो किसने भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी। जो चाणक्य थे, चाणक्य ने इनकी मदद की थी घनानंद को हराने में। मौर्य की राजधानी किस शहर में थी? ये देखिए, राजधानी से भी संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो इसमें से कोई इसमें शासक हुआ जिसने पाटलिपुत्र से स्थानांतरित वैशाली कर ली, फिर वैशाली ने पाटलिपुत्र कर ली, राजगृह थी। ये तमाम प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा 74 का बी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी? किसने की थी? अयोध्यायन ने, उपगुप्त ने, चाणक्य ने या शूद्रक ने? किसने की थी? तो 75 का सही आंसर रहेगा चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक दूत मैगस्थनीज किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के में, अशोक में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? किसके में था? तो 76 का सही आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो
जैसा कि जानते हैं ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। 77 का जेम्स प्रिंसेप ने सफलता हासिल की थी सबसे पहले पढ़ने में अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख, जैसा कि किसी अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई, किसी में ये आदेश दिया गया सरकारी अधिकारियों के कि हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं, किसी में आपका ये कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। ये टोटल इससे संबंधित अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, अभिलेख हैं। इन अभिलेखों को याद करना वेरी इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? 78 का सही आंसर रहेगा सेल्यूकस निकेटर को हराया था इनने। और फिर उफार में वो हाथियों की चर्चा होगी, आगे डिटेल्स पढ़ेंगे इसको फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के साम्राज्य में आधिकारिक भाषा कौन सी थी? आधिकारिक भाषा कौन सी थी अशोक के साम्राज्य में? कौन सी थी? खरोष्टी थी, प्राकृत थी, पाली थी, संस्कृत थी, कौन थी? तो 79 का सही आंसर रहेगा आपका पाली। अशोक सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप स्थित है कहाँ है? पश्चिम बिहार में है, चंपारण में, या फिर वैशाली में है, या फिर भिलसा मध्य प्रदेश में है, या फिर राजगीर में है, बिहार में है, कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर जैसा कि जानते हैं कि एमपी में है, ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, अशोक का असली नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का भी अशोक वर्धन भी कहा गया है, तो 81 का सही आंसर रहेगा इसमें ए, मास की अभिलेख में। अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की? वेरी इंपॉर्टेंट ये युद्ध है, अशोक का कलिंग युद्ध है, जो इसका इतिहास में काफ़ी वर्णन है, जो 261 BC में किया था इन्होंने युद्ध, विजय प्राप्त की थी। कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा करें तो ये जो कलिंग युद्ध था, कलिंग युद्ध के बाद से ही अशोक ने युद्ध घोष को धर्म घोष में बदल दिया था। भीषण नरसंहार हुआ था इस युद्ध में, कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। हृदय परिवर्तित होने के कारण अशोक ने कह दिया था कि मैं आज से किसी भी प्राणी की मतलब हत्या नहीं करूंगा, जीव हत्या नहीं, किसी को मारूंगा नहीं, और राज्य के लिए किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को नहीं सताऊंगा। उन्हीं से इन्हें युद्ध घोष को धर्म घोष में बदल दिया था और फिर सादा जीवन यापन किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान में अशोक के शिलालेख हैं? किस स्थान में है? 83 का सही आंसर बताइएगा। तो सही आंसर इसका रहेगा टोपरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? जैसा कि अभी पढ़ ही चुके हैं 84 का सही आंसर, तो 84 का सही आंसर रहेगा अशोक ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत के दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम है? 85 का सही आंसर रहेगा, बताइएगा। 85 का सही आंसर सी, अशोक, मिलिंद, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य 86, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, या अशोक, या वासुदेव, या वहदरथ, कौन था? तो इसका सही आंसर बताइएगा 86 का। तो 86 का सही आंसर रहेगा डी, वहदरथ। निम्न में से कौन सा चीनी यात्री गुप्तकाल के संबंध में जानकारी देता है? देखिए, चीनी यात्री, इसमें से आपको बता दूं कि ये सब चीनी यात्री हैं, ये भारत का भ्रमण करने के लिए आए और फिर जा कर के ये यहीं पर रुक गए। तो इसमें से 87 का सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर फाहियान है। और हैंसुंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है ये। अभिलेखों हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे ये भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? वेरी इंपोर्टेंट डायनेस्टी है गुप्त वंश, गुप्त डायनेस्टी वेरी इंपोर्टेंट डायनेस्टी है। तो 88 का सही आंसर क्या रहेगा? 88 का सही आंसर रहेगा श्रीगुप्त। इसी में होंगे आपके समुद्रगुप्त भी होंगे, स्कंदगुप्त भी होगा, और समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत को नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे आगे भी दिया गया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने आर्यावर्त, दक्षिणावर्त के राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, इसके संबंध में इनको नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो गुप्ता डायनेस्टी है, जिसको गुप्त डायनेस्टी है, जिसमें इसको स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है इसको। तो 90 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल टोटल क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट समाहित किए गए हैं। और 91 का सही आंसर रहेगा आपका हरिश्रेण।
गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय किस विदेशी का भारत पर आक्रमण हुआ? क्वेश्चन नंबर 92। तो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय किस विदेशी का भारत पर आक्रमण हुआ था? शकों का, पल्लवों का, हूण का, अर्मेनियम का, किनका हुआ था? तो 92 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, हूणों का। प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास किस राजा के दरबार में थे? राइट, तो आप ही बता दीजिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कहाँ पर अपना राज्य किया? और उन्होंने जाकर के उज्जैन में किया और इनको वहाँ पर विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वहीं से उनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी और इन्हीं के दरबारी कवि कालिदास थे। इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, याद रखना। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल थे। चंद्रगुप्त के विक्रमादित्य के राज्य दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। हर्ष की कलावधि के दौरान रहने वाले प्रसिद्ध नाटककार थे, या फिर अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ थे? कौन थे? तो 94 का सही आंसर बताना है आपको। तो 94 का सही आंसर बताइएगा, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली का लोह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? किससे संबंधित है? महरौली का लोह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? 95 का सही आंसर बताइएगा, क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। एक चंद्रगुप्त प्रथम भी रहे, एक चंद्रगुप्त द्वितीय भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? याद रखना, फाहियान मैंने अभी हर्षवर्धन के शासनकाल में बताया था कि हैंसुंग आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में हैंसुंग आया था और फाहियान के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर बताइएगा। 96 का किसके में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क? तो इसका सही आंसर सी रहेगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? देखिए अभी ये बताया था, जैसा कि बताया था आपको, किसे कहा जाता है? सारे ऑप्शन है, हर्ष, जयशंकर प्रसाद, भास, कालिदास, किसको कहा जाता है? तो अभी बताया था, तो इसका सही आंसर है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं? मौर्य वंश के, मुगल वंश के, गुप्त वंश के, या कुषाण वंश के? किस वंश के हैं? सही आंसर बताइएगा। ए, बी, सी, डी चारों में से कौन सा बताइएगा, कोई है, कौन सा सही है? तो 98 का सही आंसर रहेगा गुप्त वंश। चरक कौन था? एक चिकित्सक था, एक ज्योतिष था, एक मंत्री था, या फिर एक खगोल शास्त्री था? कौन था? तो 99 का सही आंसर है आपका एक चिकित्सक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरक थे जो एक चिकित्सक थे और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है आयुर्वेद के लिए, चरक संहिता। इसका नाम है चरक संहिता। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये चरक संहिता, चरक ने लिखी हुई थी। और एक और थे सुश्रुत, नाम सुना होगा, सुश्रुत एक शल्य क्रिया के जनक माने जाते हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखी थी, जो शल्य क्रिया के जनक थे। इन्होंने नाक का ऑपरेशन किया था उस टाइम पे और टाँके लगाने के लिए घोड़े के बालों का प्रयोग करते थे, पूंछ के बालों का प्रयोग करते थे, और खून को रोकने के लिए जोंकों का प्रयोग करते थे। बड़ी ही खतरनाक इनके पास उस टाइम मेडिसिन थी, बहुत ही दिमाग के तेज थे ये। अपना बहुत अच्छा योगदान दिया इन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र में। आगे आता है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व से, 78 ईस्वी से, 57 ईस्वी से, 73 ईसा पूर्व से, कब से हुआ था? तो ये 100 में क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, इनमें से किसने हर्षवर्धन के समय में जानकारी दी? किसने दी? बाणभट्ट ने, कल्हड़ ने, हरिसेन ने, भभूति ने? किसने दी? तो इसका सही आंसर बताइएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने दी है, डी। देखिए इसमें बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी, आत्मकथा, और कल्हड़ के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है राजतरंगिणी,
जो राजतरंगिणी पुस्तक है इसका क्वेश्चन कई बार पूछा गया परीक्षाओं में और MPPSC में इसको पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कल्हण के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम क्या है, तो राजतरंगिणी है। दूसरा क्वेश्चन इससे ये बना था कि राजतरंगिणी का संबंध कहाँ से है, तो वो कश्मीर से है। कहाँ से है? कश्मीर से। याद रखिएगा, कभी पूछ लिया जाता है कि राजतरंगिणी में कहाँ का वर्णन है, तो ये कश्मीर का वर्णन है। दूसरी बात, इस बार PSC में अभी पूछा गया था, सन 2019 PSC प्री में पूछा गया था प्रीलिम्स में, जो राजतरंगिणी है जो जिसका संबंध कश्मीर से है और वो किस भाषा में लिखी गई हुई है। तो ये बड़ी उलझन वाली बात थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें भेज दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्नौज के हर्ष के समय में निम्न में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? 102 का सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शशांक। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो 103 का सही आंसर रहेगा आपका कन्नौज में। हैंसोंग और फहियान ने खालिस्तान के राज्यों को देखा। किस किस के राज्यों को देखा? आपको हैंसोंग फहियान बताया था अभी हमने। तो आप इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो इसका 104 का सही आंसर बताइएगा। तो आपको बताया ही था कि हैंसोंग रहा हर्षवर्धन के दरबार में, तो हर्ष आ जाएगा। और फहियान रहा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 105 की ओर चलते हैं। इसमें हर्ष काल में प्रमुख बौद्ध अध्ययन का केंद्र कौन था? 105 का सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा विक्रमशिला, तक्षशिला या राजगृह या नालंदा। तो सही आंसर इसका नालंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर हराने वाले दक्षिण के राजा का नाम क्या था? राजा चोल, कृष्णदेव राय या पुलकेशियन द्वितीय या बालाजी विश्वनाथ, क्या नाम था उनका? तो 106 का सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा पुलकेशियन द्वितीय, सी आंसर रहेगा। हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आए? सही आंसर बताइएगा। अशोक के, चंद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के या फिर हर्षवर्धन के? तो आपको बताया था हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष का राज कवि कौन था? हर्षवर्धन का राज कवि कौन था? भरवी था, रवि कीर्ति था, वाणभट्ट था या फिर विष्णु शर्मा था? कौन था? तो 108 का सही आंसर रहेगा आपका सी, वाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेखक अश्वघोष किस वंश के शासनकाल में था? तो 109 का सही आंसर बताइएगा। गुप्त वंश। नेक्स्ट, गौतमी बुद्ध सातकर्णी शासक था, बताइए। शुंग का, कुषाण का, राष्ट्रकूटों का, सातवाहन वंश का, किसका था? तो इसका 110 का सही आंसर हो जाएगा सातवाहन का। निम्नलिखित 111 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित किस राजवंश के शासनकाल में शासनकाल में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 111 का सही आंसर बताइएगा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हिंद यूनानी। शक संबंध का प्रारंभ संभवतः कनिष्क ने किया था, यह कब से आरंभ हुआ? तो 112 का सही आंसर क्या है बताइएगा? 101 ईसा से, 178 ईसा से, 101 ईसा से या 57 ईसा से। इसमें प्रॉब्लम होती है, एक AD होता है, एक BC होता है, ध्यान रखना। AD और BC में डिफरेंस, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, और AD आफ्टर, तो ये बात के लिए है, ये पूर्व के लिए है BC, ध्यान रखना। इसका 112 का सही आंसर बताइए क्या है? 112 का सही आंसर बी हो जाएगा, 78 ईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? देखिए पूछ लिया गया इसके, अशोक ने किया, कनिष्क ने किया, हर्ष ने किया, फिर बिंदुसार ने किया, किसने किया? इसका कौन था संरक्षक? आयोजन यानी चौथी बौद्ध सभा है, वो सभा बौद्ध संगति है, संगति परिषद मतलब संगति है। तो इसका सही आंसर बताइएगा। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था? अशोक ने, कनिष्क ने, हर्ष ने, बिंदुसार ने। तो
113 का सही आंसर रहेगा बी कनिष्क। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? द्वार समुद्र थी, या फिर बैजंती थी, या हम्पी थी, या मदुरै थी? क्या थी? 114 का सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हम्पी रहेगा, सी। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, इन्होंने की थी। दक्षिण भारत का राजवंश है और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी में एक बार। बड़ा ही क्वेश्चन अच्छा बना हुआ था कि विजयनगर साम्राज्य में एक वंश रहा जिसका नाम तुलुप वंश था। तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? तो वो मैंने आपको बता दिया है। पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे अपने इस टेस्ट सीरीज का, पार्ट फर्स्ट में देख लीजिएगा। 115 का क्वेश्चन है, सन 1665 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। इस युद्ध को जाना जाता है किस युद्ध से? तराइन का युद्ध से। तराइन का युद्ध जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध जानते हो, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्रथम द्वितीय युद्ध हुए। प्रथम किसके बीच हुआ, द्वितीय किसके बीच हुआ, तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ? पानीपत का। वेरी इंपॉर्टेंट वार फॉर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एनी एग्जाम्स। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर 115 का सही आंसर रहेगा आपका बी, तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए? बीजापुर में, हम्पी में, मदुरई में, श्रीरंगपट्टनम में, कहाँ प्राप्त हुए? तो 116 का आंसर रहेगा बी, हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर कालावधि में विदेशी यात्री जो भारत आया था वह था, कौन सा था? मेगास्थनीज था, हैंसुंग था, या फाहियान था, या निकोलो कॉन्टी था? कौन सा था? तो 117 का सही आंसर बताइएगा। 117 का सही आंसर निकोलो कॉन्टी था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बताइए। राजा नरसिंह वर्मन, हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मुझे पता है आपने लगा दिया होगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका, बिल्कुल राइट आंसर रहा, आपने सी लगाया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय समकालीन थे, किसके थे? अकबर के थे, बाबर के थे, राम के थे, अलाउद्दीन खिलजी के थे? किसके थे? 119 का सही आंसर बताइएगा। 119 का सही आंसर बताइएगा कौन सा है? सही आंसर है कृष्णदेव राय थे बाबर के। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। 1526 में इसने मुगल वंश की नींव डाली थी। इसके बाद इसके चलते रहे। बाबर के बाद इसका उत्तराधिकारी हुमायूं आया। हुमायूं के बाद जहांगीर आया। जहांगीर के बाद शाहजहां आया। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब आया। औरंगजेब सबसे मुगल वंश का सबसे लास्ट वो जो शासक रहे वो रहे बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन से थे? अष्टदिग्गज का मतलब क्या है? कृष्णदेव राय की इसके दरबार में 8 महान कवि, इसके दरबार के 8 महान मंत्री, इसके राजधानी के 8 कोनों पर स्थापित 8 हाथी, या इसके राज्य के 8 महान विद्वान। बताइए 120 का क्वेश्चन कौन सा है? 120 का कौन सा आंसर है बताइएगा। 120 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर रहेगा इसके दरबार के 8 महान कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? तुलुप वंश। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने, देव राय वंश ने, तुलुप वंश ने, या सलो वंश ने? किसने की थी? तो 121 का सही आंसर है संगम वंश ने। अगला है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 713 ईस्वी में, 716 ईसा में, 712 ईसा में, 719 ईसा में? इसका सही आंसर बताइएगा। 122 का सही आंसर रहेगा सी, 712 ईसा में। भारत पर महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए, 1 से लेकर 1027 तक, 1001 से 1027 तक ये सब किए। उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 123 का सही आंसर भी रहेगा 1025 ईसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? कौन आया था? अल बरूनी, अल राजी, फिरदौसी, अल मुस्तफ़ा? कौन आया था? इसका सही आंसर बताइएगा। तो 124 का सही आंसर
इसका सही आंसर रहेगा आपका ए, अल-बरूनी। इसका सही आंसर अल-बरूनी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 712 ईस्वी में अरबों की सिंध विजय का नेतृत्व किसने किया था? महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गौरी ने, या मोहम्मद बिन कासिम ने, या महमूद खान ने? किसने किया था? तो 125 का सही आंसर बताइए आप। 4 ऑप्शन में से कौन सही है, फाइंड आउट कीजिए। इसका मोहम्मद बिन कासिम ने। एकता प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? बिल्कुल राइट, गुलाम वंश से संबंधित थे ये। रजिया ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज ने? किसने की थी? 126 का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ये भी गुलाम था, याद रखना, गुलामों का राज्य रहा है इसमें। पहला गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी के साथ आया था और जाकर के फिर उसको राजपाट इसको छोड़ गया मोहम्मद गौरी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आते रहे, गुलामी बनते रहे। पढ़ेंगे विस्तार से जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, सल्तनत। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा या फिर रजिया के द्वारा, इल्तुतमिश, बलबन के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? 127 का सही आंसर बताइएगा। बी, इल्तुतमिश। नंबर फर्स्ट, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी खाली, इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट किया था जी। दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थी? सब लोग जानते हैं, इसी वंश में आई थी। बताइए 128 का सही आंसर क्या रहेगा? सी, रजिया सुल्तान। जो इससे किससे काफ़ी हैं बताएंगे। ये रजिया सुल्तान जो थी, ये योग्य थी राज का चलाने में, बना दिया गया था इसको वहाँ का सुल्तान दिल्ली सल्तनत काल में। लेकिन इसके कारनामे देख करके लोग पसंद नहीं करते थे इसको। और इसका जो पति था जिससे शादी हुई थी उसको चाहती नहीं थी, ये प्रेमी को चाहती थी, तो जाकर फिर डाकुओं के द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया? निकोलो कॉन्टी, इब्न बतूता, फरनाओ न्यूज, फरिश्ता? कौन सा आया था? तो 129 का सही आंसर बताइएगा। 129 का सही आंसर रहेगा सी, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा इसका नाम रखा, क्या रखा? 130 का सही आंसर बताइएगा। दौलताबाद। देखिए इनकी योजनाएं बनाते थे मोहम्मद बिन तुगलक, काफ़ी योजनाएं बनाते थे। कोई दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, परेशान हो गए, उसका नाम दौलताबाद रख दिया। बहुत परेशान हुए थे, इनकी योजनाएं फेल हो जाती थी। हमेशा बनाते तो बहुत योजनाएं थी लेकिन फेल हो जाती थी। तो देखिए इस टेस्ट सीरीज में 130 क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर चुके हैं, उनके आंसर दे चुके हैं। आप नेक्स्ट सीरीज के लिए आप वेट कीजिए और जल्द से जल्द नेक्स्ट सीरीज आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। और सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।